बच्चों 16 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी गिवन 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। यानी कि कहने का मतलब ये है बच्चों कि 700 रुपये हैं स्कूल के पास और वो देना चाहते हैं कितने स्टूडेंट्स को, किसी भी स्कूल के, मतलब अपने स्कूल के 7 कैश प्राइजेस देना चाहते हैं ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो ये बच्चों एट द एंड ये कहना चाहता है कि 700 रुपये को 7 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी 7 स्टूडेंट्स को क्या करना है, कैश प्राइज देना है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे ये देखेंगे तो बोलेंगे 100 रुपये आ जाएगा, लेकिन बच्चों 100 रुपये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आगे एक कंडीशन दी गई है कि ईच प्राइज इज ₹20 लेस दैन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन दे दी जाती है कि इक्वल में तो फिर कोई भी कर लेता, लेकिन यहाँ पर फिर वैसे कैसे करेंगे? अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता तो कोई भी कर लेता। तो बच्चों यहाँ पर ईच प्राइस जो है वो ₹20 लेस है दैन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। तो ईच ऑफ द प्राइस की क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ईच ऑफ द प्राइस हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो आप एक चीज़ बताओ मुझे, ईच ऑफ द प्राइस अगर आपको फाइंड करना है तो आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं? 700 सबका सम होना चाहिए, ठीक है। ईच ऑफ द प्राइस निकालना है और ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए कि 20 लेस होना चाहिए। कितना लेस होना चाहिए? 20 लेस होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइस जब तक आपको नहीं पता होगा, फर्स्ट प्राइस आपको नहीं पता है जब तक, तो बच्चों फर्स्ट प्राइस अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या आगे के प्राइजेस को निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो फर्स्ट प्राइस कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? लेट करना पड़ेगा। फर्स्ट प्राइस को आप लेट कर सकते हैं, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। लेट से कि फर्स्ट प्राइस ₹P है। कितना रुपीज़ है? ₹P है। और अगर फर्स्ट प्राइस आपका ₹P है तो आगे आने वाला जो प्राइस होगा वो कितना होगा? 20 लेस, यानी कि जो सेकेंड प्राइस होगा। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई उसके बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन को लिख रहे हैं। तो सेकेंड प्राइस कितना होगा आप मुझसे बता सकते हैं? P माइनस कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। P माइनस 20 हो जाएगा। अब इसी तरह से आप क्या थर्ड वाले प्राइस को भी बता सकते हैं? थर्ड प्राइस क्या होगा? आप कहेंगे सर इससे भी 20 लेस हो जाएगा क्योंकि थर्ड पोजीशन पे, तो P माइनस कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है? P माइनस कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आपको नहीं पता कि कितने 7 प्राइस बनेंगे, ये तो क्लियर है, बट क्या एक्चुअल में यहाँ पर प्राइस की वैल्यू होने वाली है आपको नहीं पता। तो अब यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हो कि जितने भी यहाँ पर प्राइस बनेंगे, जितने भी प्राइस बनेंगे ऑल 7, उन सब का जो सम होगा वो कितना होगा? क्या 700 रुपये होगा? क्या उन सब का सम 700 रुपये होगा? तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि उन सब का सम कितना होगा? 700 रुपये होगा। तो 700 सम हम अगर इसके इक्वल कर दें, इन सब का सम अगर हम 700 के इक्वल कर दें, और यहाँ पर टोटल कितनी टर्म्स बनेंगी? 7 टर्म्स बनेगी। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं? 7 टर्म्स बनेगी तो वो 700 के इक्वल आ जाएगा। से इक्वल कर देंगे तो वहाँ से हमें P एक अननोन चीज़ रहेगी जो कि हम फाइंड कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। ये मैं आपको समझा रहा था अभी तक, अब हम इसको सिस्टमेटिक करेंगे। लेट द फर्स्ट प्राइज इज P, सो द सेकेंड प्राइज विल बी P माइनस 20। तो ये सब आपको लिखना चाहिए। अगर फर्स्ट प्राइस P होगा तो आगे आने वाले जो प्राइस होंगे वो क्या होंगे? क्या होंगे बच्चों? P माइनस 20 होंगे। आगे आने वाले प्राइस क्या होंगे? P माइनस 20 होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट प्राइस अगर हमारे पास P होगा बच्चों,
तो अगला क्या होगा, p माइनस 20, p माइनस 40, p माइनस 60 एंड सो ऑन। ठीक है, सबका सम करेंगे तो हमें पता है देयर आर टोटल 7 टर्म्स, तो n की वैल्यू क्या होगी 7, S7 क्या होगा 700, जो a है वो क्या होगा p, और बच्चों जो d है वो कितना है 20 लेस है। तो अब हम यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो निकाल सकते हैं, -20 होगा वैसे, A2 ये है, A1 ये है, तो इससे ये कैंसिल, तो -20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। तो जो D होगा वो -20 होगा। तो इस तरह से S7 आप इक्वल कर दीजिए, S7 क्या होगा 700 गिवन है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो 700 इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, जो 700 इक्वल होगा वो होगा 7/2, 2a यानी कि 2p प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी कितना है -20, 700 7/2, 2p प्लस ये हो जाएगा 6 इंटू -20, क्या ये चीज़ क्लियर है। तो 700 विल बी 7/2 और 2p, और ये हो जाएगा बच्चों -120, क्योंकि 6 इंटू 20 कितना होगा -120। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। तो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे होगा 700। अब यहाँ से बच्चों सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको ऊपर करूँगा क्योंकि थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो यू कैन नोट इट डाउन सो दैट वी कैन डू फर्दर। तो 700 इज इक्वल टू, हमारे लिए जो फाइनल इक्वेशन है वो ये है, और यहाँ पर मैं इरेज कर देता हूँ इसको। तो जो फाइनल इक्वेशन है वो आपको याद रखना है, मतलब याद क्या रखना है, यहाँ पर नोट करना है कि 700 बराबर 7/2, ये 7 है, 7/2, और ये हो जाएगा 2p, और ये हो जाएगा -120। तो 7 से काट देंगे 100 बार, और 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों 100, ये ऊपर आएगा तो क्रॉस में 2 है तो 200 बराबर, आई होप ये चीज़ आप समझ रहे होगे, 2p माइनस 120। तो 120 इधर लाएंगे 320, तो 2p क्या होगा 320, यानी p क्या होगा 320 अपॉन में 2 से कट जाएगा 160, p कितना आ गया 160। तो p फाइनली कितना आ गया 160। तो p अगर 160 है तो हमारा जो फर्स्ट प्राइस होगा वो 160 होगा। तो ये आप नोट कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे प्राइस की वैल्यूज़ को लिख दूंगा जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। तो ईच ऑफ द प्राइस की वैल्यू निकालनी। तो 1 2 3 4 आई हैव ऑलरेडी रिटन। तो p माइनस 80, p माइनस 100 एंड p माइनस 120, इतने तक वैल्यूज जाएंगी। तो p हमारा 160 है, तो जो फर्स्ट प्राइस होगा ऑब्वियसली वो क्या होगा 160 हो जाएगा। तो दिस प्राइस विल बी 160। 160 माइनस 20 यानी 120, 160 माइनस 20 140, तो ये कितना होगा 140 हो जाएगा। नेक्स्ट प्राइस बच्चों 140 के बाद कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा, और 120 के बाद 100 हो जाएगा, क्योंकि आपको 20 लेस करते जाना है। तो 100 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा, फिर 60 एंड 40। तो जो लास्ट प्राइस होगा वो क्या होगा 40। तो वैल्यूज़ ऑफ ईच प्राइस हमने क्या कर लिया है फाइंड कर लिया है।
तो इस तरह से बच्चों ईच प्राइज आपके ये हो जाएंगे कंप्लीट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि ईच प्राइज की वैल्यू को आप कैसे फाइंड करेंगे। ओके, आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 17। तो ये आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए 17 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो 17 क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3। इन अ स्कूल students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution। तो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए स्टूडेंट्स ने प्लान किया है कि वो ट्रीज को प्लांट करेंगे। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट each section of each class will plant will be the same as the class। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया लैंग्वेज को, तो आपको बहुत ही सिंपल वे में समझना है कि यहाँ पर बेसिकली कहना क्या चाहते हैं कि जो फर्स्ट क्लास है, ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में अगर कोई है तो वो आपका एक ट्री प्लांट करेगा। It was decided that the number of trees that each section of each class, तो each section किसी भी एक section में students each class will be the same as the class। तो each section में यहाँ पर क्या होगा, same as the class। तो जिस भी क्लास में वो होंगे each section से उतने ट्री प्लांट किए जाएंगे। यानी कि कोई भी, जैसे फर्स्ट क्लास है मान लीजिए, अब इसको मैं आपको ब्रेक करके बताता हूँ। फर्स्ट क्लास है और ये सेकंड क्लास है और ये थर्ड क्लास है। तो ऐसे आपको समझना है कि फर्स्ट क्लास में एक सेक्शन से एक ट्री को प्लांट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट क्लास में है। अब यहाँ पे सेक्शन को मैं 1 लिख चुका हूँ, आप ABC कर लीजिए जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। तो आपके यहाँ भी ABC सेक्शंस होंगे, ABCD भी हो सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि सेक्शन में कितने, मतलब किसी भी क्लास में कितने सेक्शन हैं। तो अगर फर्स्ट क्लास में है तो A सेक्शन से एक ट्री प्लांट किया जाएगा, B सेक्शन से एक ट्री और C सेक्शन से एक ट्री। इसी तरह से जो सेकंड क्लास के सेक्शन है उसमें A सेक्शन से 2 ट्री। अब 2 क्यों? क्योंकि वो क्लास सेकंड है। क्योंकि नंबर ऑफ ट्रीज, आप फिर से पढ़ेंगे, नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी सेम एज द क्लास। सेम एज द क्लास, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। वो जिस भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं, तो ये आगे और अच्छे से क्लियर कर दिया है, इन विच दे आर स्टडिंग। तो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड विल बी दिस, ठीक है। तो अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री। अब आगे और अच्छे से क्लियर किया गया कि अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, तो 1 ट्री को प्लांट करेगा। अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्री। तो अ सेक्शन मतलब एक सेक्शन एक ट्री को प्लांट करेगा, फिर दूसरा सेक्शन भी फर्स्ट क्लास का एक ट्री को प्लांट करेगा और तीसरा सेक्शन भी फर्स्ट क्लास का एक ट्री को प्लांट करेगा। और अगर 4 सेक्शन होंगे तो फोर्थ सेक्शन भी 1 क्लास यानी फर्स्ट क्लास का एक ट्री को प्लांट करेगा। सिमिलरली सेकंड क्लास में जो ए सेक्शन होगा वो 2 को करेगा, बी सेक्शन 2 को करेगा, क्योंकि क्लास पे डिपेंड करेगा नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द सेक्शन। तो क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन टिल क्लास 12। तो देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। तो यहाँ पर लास्ट में एकदम क्लियर किया गया है कि देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। तो एक क्लास में 3 सेक्शन है। तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें ये तो पता चल गया कि 3 सेक्शन है। तो हम इस चीज़ का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे कि 3 सेक्शन है। तो सबसे पहले क्या मैं एक सेक्शन बाई 1 सेक्शन नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाई ऑल क्लास, मेरे वर्ड को समझना, बाई 1 सेक्शन, बाई 1 सेक्शन, बाई only 1 section, only 1 section, by only 1 section, number of trees, 1 section of each class
of each class, the number of trees planted, the total number of trees planted, total number of trees planted। तो आप बता सकते हैं बच्चों टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड। तो ऑब्वियस सी चीज़ है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्लास से एक ट्री प्लांट हुआ है, बस फर्स्ट क्लास के एक सेक्शन से एक ट्री प्लांट हुआ है। सेकेंड क्लास के एक सेक्शन से दो ट्री प्लांट हुआ होगा। थर्ड क्लास के एक सेक्शन से तीन ट्री प्लांट होंगे। फोर्थ क्लास के एक सेक्शन से चार ट्री प्लांट होंगे और फिफ्थ क्लास के एक सेक्शन से 5 ट्री प्लांट होंगे। इसी तरह से जो आपकी लास्ट वाली क्लास है यानी 12वीं क्लास है, क्लास 12th के एक सेक्शन से 12 ट्री प्लांट होंगे। कितने ट्री प्लांट होंगे? अगर आप ये चीज़ समझ गए तो ये अगर आप इसका सम निकालते हैं तो द सम विल बी टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाई ईच सेक्शन, वन सेक्शन प्लांटेड बाई वन सेक्शन ऑफ ईच क्लास। तो S12 में निकाल सकता हूँ। S12 क्या होगा? 12 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस n माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है बच्चों? 1 है। तो 2 से कट जाएगा 6 टाइम्स। तो S12 क्या होगा? 6। तो 2 प्लस 11। तो S12 क्या होगा? 6 इंटू 13। बच्चों 13 की टेबल आती होगी। 13 6 कितना होता है? तो 7 जस्ट अ सेकेंड, जो 78 टोटल आया है वो सिर्फ एक सेक्शन से आया है, लेकिन वहाँ पर 3 सेक्शन है। तो अगर हमें टोटल ट्रीज निकालने हैं, सो सॉरी स्टूडेंट्स, टोटल ट्रीज निकालने हैं तो 3 सेक्शन इंटू एक सेक्शन से 78। 3 8 जा 24, 2 आएगा, 3 7 जा 21 एंड 2 23। तो टोटल नंबर ऑफ जो ट्रीज होंगे वो क्या होंगे? 234। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या होंगे? 234 हो जाएंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। और अगर नहीं आई होगी तो आप वीडियो को दोबारा देखेंगे, डेफिनेटली ये चीज़ समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है? क्योंकि एवरीथिंग आई हैव क्लियर, यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो वी हैव कंप्लीटेड स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17।